तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 3.2 लेके आए हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमने जो है क्लास 9 का प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। तो चलिए हम प्रश्नावली में जो प्रश्न दिए हुए ना, उनको पढ़ने से पहले हम जो है कुछ टॉपिक को पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ जो है, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ मूल बिंदु के बारे में दिया हुआ है, पहला चतुर्थांश दिया हुआ है, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ फिगर दिए हुए हैं। इस तरह की बातें हमने जो है प्रश्नावली ये 3.1 को बताने से पहले हमने बेसिक में जो हमने बहुत कुछ सॉल्व कर लिया था। ठीक है, बहुत कुछ को हमने जो है क्लियर कर दिया था। अगर आपको जो है उसमें नहीं समझ में आया हुआ, अगर आपको जो ये फिगर कुछ डाउट दे रहा होगा, तो आप जो है वही हमने जो बताया वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। सब चीज को निचोड़ के हमने जो है उस प्रश्नावली में लिख रखा था। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्नावली में जो प्रश्न दिए हुए ये हम पहले पढ़ लेते। दिया हुआ है कि पहला प्रश्न में निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दें। जितना भी इसमें प्रश्न पूछा गया एक उसका जो है पूरा उत्तर देना। तो दिखा हुआ है क्या, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिख। तो क्षैतिज कह रहा है, ये देखिए हमारा क्षैतिज, ये हमारा जो है ऊर्ध्वाधर रेखा है। ठीक है, तो ये क्षैतिज है, तो क्षैतिज का नाम लिखना है। तो क्या है, एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर का क्या, तो वाई अक्ष। तो हम क्या करते, एक ब्लैंक पेज ले लेते, उस पर हम उसका आंसर देंगे। उसके बाद हम इसके बाद का क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया वो हम उसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा को हमने क्या नाम दिया, क्षैतिज रेखा को हमने क्या बोला था, एक्स अक्ष कहेंगे। ठीक है, तो लिख देते हैं एक्स अक्ष। और ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर जो रेखा है इसको हम क्या कहेंगे, तो वाई अक्ष। ठीक है, यही हमसे पूछा गया। तो चलिए हम इसके बाद जो है प्रश्न 2 हमसे जो पूछा गया वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए दूसरा हमें प्रश्न दिया हुआ, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम लिखें। ये जो जैसे उधर हमने पढ़ा था ना, ये जो तल दिया हुआ है, ठीक है, इनके भाग जो है ना, देखिए 4 भाग बनते हैं, उसका क्या नाम लिखें। तो लिखे हम क्या, तो इसमें जो है होता है पहला चतुर्थांश, जो कि हमने अभी तुरंत आपको बताया था। ठीक है, चतुर्थांश। फिर जो है क्या, तो दूसरा चतुर्थांश, चतुर्थांश। फिर जो है क्या कहेंगे, तो तीसरा चतुर्थांश। ठीक है, और जो है क्या, तो चौथा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश। इसी तरह के आंसर आपको देना है। उसके बाद देखिए तीसरा में क्या है, उस बिंदु का नाम बताए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद होती है। ये जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो है प्रतिच्छेद होती है, इस बिंदु का कह नाम बताने। तो क्या नाम है इस बिंदु का, इस बिंदु का हमने नाम बताया था कि मूल बिंदु। तो मूल बिंदु इसका नाम दे। ठीक है, तो एक का हमारा आंसर पूरा कंप्लीट हो गया। उसका चलिए हम क्वेश्चन 2 को पढ़ते। दिया हुआ है कि आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। यहाँ जो हमें आकृति जो दे रखा है ना, इसके अनुसार जो हमें कुछ यहाँ पे ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे गए, उसको हमें बारी बारी से सॉल्व करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन 2 में जो दिया हुआ है ना, क्या फिगर का, तो 3.14 देखकर। ठीक है, तो इसका हमें आंसर देना। तो देखिए पहला हमें क्वेश्चन क्या है कि बी के निर्देशांक, बी का निर्देशांक क्या है। तो देखिए क्वेश्चन बी हम जो है यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, ABCD करके लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ जो हमें बी दिख रहा है ना, तो बी के निर्देशांक क्या है। तो पहले याद रखना है कि पहले हमें जो एक्स और उसके बाद वाई को रखना होता है। तो नीचे हमारा एक्स है। ठीक है, तो एक्स देखिए कितना कह रहे थे, एक्स हमें जो है -5, -5, और वाई हमें क्या कह रहे हैं, वाई ये देखिए ये है, वाई हमें 2 कह रहे हैं, यानी -5 और 2, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा में दिया हो कि सी के निर्देशांक, सी कहाँ पे है, अच्छा सी यहाँ है। ठीक है, तो सी में भी जो है पहले एक्स फिर वाई। तो एक्स देखिए हमारा क्या है, तो 5, वाई हमारा क्या है, तो -5। ठीक, फिर देखिए तीसरा में हमें पूछा गया है कि निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। -3 और -5, तो देखिए माइनस और माइनस की बात हो रही है। तो माइनस और माइनस जो है किस में होता है, तो माइनस और माइनस जो है तीसरा चतुर्थांश, यानी इसमें। तो इसमें हमें -3 और -5 को ढूंढना है। तो -3 और -5, -3 और -5 का बिंदु क्या है, तो उस बिंदु का नाम लिख देंगे क्या, तो ई बिंदु। ठीक है,
उसके बाद देखिए चौथा को अगर लिखे, चौथा में दिया हुआ निर्देशांक 2 कोमा -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु 2 और -4 यानी प्लस बिंदु प्लस और माइनस की बात हो रही है, तो x में प्लस और y में माइनस, तो x हमारा प्लस ये है, y माइनस, तो ये ऊपर वाला तो प्लस है नीचे का माइनस है, ठीक है, इसमें मिलना चाहिए 2 और 4 है ना, x हमारा 2 और y जो है हमारा क्या, तो 4 माइनस में आना चाहिए। तो ये देखिए बिंदु का क्या नाम है, तो लिख देंगे G बिंदु, ठीक है, ये आंसर हो गया। उसके बाद देखिए 5वां क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि D का भुज, D जो है उसका भुज, भुज हम जो है x को कहते हैं, कोटि हमारा y हो, ठीक है, भुज x, तो D देखिए यहाँ है, D का भुज कितना, तो 6 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए छठा है क्वेश्चन कि बिंदु H की कोटि, बिंदु H, तो देखिए H हमारा ये है, कोटि कह रहे, कोटि यानी y, तो y कितना है, तो -3 लिखा हुआ। फिर देखिए उसके बाद हम 7वां क्वेश्चन लिखे, तो दिया हुआ है कि बिंदु L के निर्देशांक, बिंदु L है ना, बिंदु L, अच्छा बिंदु L यहाँ है, ठीक है, y हमें 5 दिया हुआ है, x नहीं है, यानी जो नहीं दिया हुआ रहेगा उसको हम 0 और y जो है हम क्या लिखेंगे, तो 5 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 8वां क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि बिंदु M के निर्देशांक, बिंदु M को ढूंढना है ना, बिंदु M, अच्छा बिंदु M हमें जो है यहाँ पे है, तो ये हमें x का मान दिया हुआ है क्या, तो -3, y का मान नहीं कुछ दिया हुआ, तो y का मान क्या, तो 0। कुछ जो है इतने ही प्रश्न हमसे पूछे गए थे, ठीक है, 2 तक ही, जो कि हमने इस वीडियो में पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया। यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगा होगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, कठिन नहीं था, ठीक है, इसलिए जो हमने जल्दी जल्दी इसको बनाने का प्रयास किया। तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ठीक। मिलते हैं इसी अंदाज के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।